अस्सलामुअलैकुम। आज की हम इस वीडियो में एक और पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर के राइटर को डिस्कस करेंगे, उनके मोस्ट फेमस वर्क फॉर माय ग्रैंडसन। इस वीडियो के अंदर हम इस पोम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे और उसकी जो है ऑथर बायोग्राफी देखेंगे फर्स्ट, लाइन देन एक्सप्लेनेशन एंड देन थीम्स पर जाएंगे। ठीक है। माकी कुरैशी जो है वो इस पोम की राइटर हैं फॉर माय ग्रैंडसन के, एंड शी वाज बोर्न इन 1927 टू 1995 एट कलकत्ता। ठीक है। और माकी कुरैशी ये भी जो है एक बहुत फेमस इंग्लिश राइटर हैं, पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर हैं जो कि और एक बहुत ही लीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और फिर इन्होंने जो है काफ़ी अरसे तक जो है कराची में जो है कराची कॉलेज में भी इन्होंने काफ़ी अरसे तक पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। और इनकी जो पोइट्री अगर हम देखें तो इनके जो पोइट्री का जो स्टाइल होता था, इनकी जो पोइट्री कंपोज जिस वे में हुई होती थी वो बहुत ज़्यादा जो है सीरियस और फिर बहुत ज़्यादा उनको एक बहुत सेंसिटिव वे के ऊपर, या फिर हम ये कह दें कि बहुत सीरियस टॉपिक्स, लेकिन वो सारे टॉपिक्स ऐसे जिसमें जो है एक अवेयरनेस मिल रही हो, एक अपीलिंग मिल रही हो बोथ साइड से, रीडर एंड राइटर बोथ साइड से। ठीक है। और फिर वो एक जो है सोशियो पॉलिटिकल जो है अवेयरनेस भी जो है उनकी जो राइटिंग्स के अंदर मौजूद होती थी। ठीक है। और उनका जो वर्क होता था वो एक डेलिकेट वे में प्रेजेंट करती थी। ठीक है। टॉपिक्स उनके सीरियस होते थे लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो वे था वो बहुत डिफरेंट। फॉर माय ग्रैंडसन जो पोम है उसको अगर हम देखें तो अगर नाम से देखें तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप पोम है जिसमें जो है राइटर ने जो है एक रिलेशनशिप के अंदर जो रिलेशन क्वालिटीज़ होती हैं लव को जो है रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव लव का क्या है, राइटर ने किस वे में उसको प्रेजेंट किया है। क्या ये सिर्फ एक लव पोम है कि इसमें जो है अपना एक राइटर जो है अपने ग्रैंडसन्स के लिए प्यार ज़ाहिर कर रहा है, या फिर कुछ और जो है माँ की कुरैशी इसमें बताना चाह रही हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब हम देखेंगे तो हमें उसमें क्लियर आइडिया मिलेगा कि माँ की कुरैशी ने इस पोम के थ्रू जो है हमें क्या पर्सपेक्टिव दिया है और वो क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है। Okay, a small shape of our death with loving care. We nurture you, scanning our own memories in your plump tenderness, in your eyes, hairs, or hands. A frail little being that must enclose more than yourself. ओके। अब इन लाइंस में अगर हम जो है मीनिंग अगर इसकी देख लें, स्मॉल शेप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फेंट बेबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और आवर डेथ ऑफ आवर डेथ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वी नर्चर यू मीन्स वी केयर यू। ठीक है। जो केयरिंग होती है उसको हम नर्चर कहते हैं। ठीक है। प्लम जो है चबीनेस जो होता है, बेबी की जो चबीनेस होती है या फिर जो उसकी सॉफ्टनेस होती है, उसकी जो नेचर होती है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टेंडरनेस लव को रिप्रेजेंट करता है, लविंग एंड केयरनेस को। फ्रेल जो होता है वीकनेस को होता है। अब इन की पॉइंट से लेके अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन बनाएं या हम जो है अब लाइन्स को हम देखें तो यहाँ पे माकी कुरैशी ने जो है एक कनेक्शन जो है, बॉन्डिंग जो है दिखाई है, या एक कनेक्शन दिखाया है, ये एक जो है रिजेम्बलेंस दिखाई है एक ओल्ड पीपल, एक ओल्ड पर्सन के अंदर और एक जो है इन्फेंट बेबी के अंदर। के जो ओल्ड पेरेंट जो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने ग्रैंडसन्स को जो है किस वे में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, जब एक इन्फेंट बेबी जो है लाइफ एक दुनिया में आता है, देन फिर क्या होता है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल उससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उसको के प्यार करके और उसकी केयर करते हैं। ठीक है। तो वो एक रिजेम्बलेंस किस तरीके से दिखाया है, स्कैनिंग अवर ओन मेमोरीज। इसका क्या मतलब है कि वो जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उस बेबी के अंदर अपने आप को देख रहे होते हैं। ठीक है। इन योर प्लम्प टेंडरनेस, इन योर आइज, हेयर एंड हैंड्स, क्योंकि उनको हर उसका जो बॉडी होती है या फिर उसकी जो जैसा वो आगे जाके बनेगा, उनको वो फिर अपना आप उस चीज़ में नज़र आ रहा होता है। ठीक है। वो जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको एक डर होता है
कि उनकी लाइफ जो है ख़त्म होती जा रही है, लेकिन वो एक जो न्यू बेबी आया है इस दुनिया के अंदर, तब उसकी जो है उस तमाम चीज़ के अंदर उसके अंदर अपने आप को देख रहे हैं, अपने जैसा उनकी जो लाइफ है वो उस लाइफ को जो है उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, वो उनकी जो तमाम मेमोरीज हैं, उनकी जो तमाम डिज़ायर्स हैं, वो उस बच्चे के अंदर वो स्कैन कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वो जो इनका लव जो होता है और उसके वो केयर जो होती है वो इसलिए ज़्यादा उससे बढ़ जाती है, कंडीशनल लव हो जाता है कि हम जो है अपनी डिज़ायर्स और अपनी जो है केयर जो है वो इस चीज़ के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, एक बेबी जिस तरीके अब रिजेम्बलेंस और किस तरीके से है कि जिस तरीके से एक बेबी होता है, इन्फेंट बेबी, और इसी तरीके से एक ओल्ड वीक पर्सन, ठीक है, इन दोनों का जो रिजेम्बलेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है सेम है। ठीक है, मीन्स वो बहुत डिपेंडेंस होता है एक दूसरे में, जो इन्फेंट बेबी, और सेम इसी वे में एक जो है ओल्ड पर्सन भी जो एक डिपेंडेंट पर्सन होता है। ठीक है, इसी तरीके से उसकी जो बॉडी होती है, बहुत उसके जो हेयर्स एंड हैंड्स और आइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें भी जो है अगर कंपेयर करें तो बहुत वीक होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है एक जिस तरीके एक कंपैरिजन में आ जाता है। ठीक है, कि इन्फेंट बेबी और जो एक ओल्डर एज पर्सन है वो काफ़ी चीज़ों में जो है एक जैसे एक एक जो है एक ही लाइफ के फेज़ में होते हैं। ठीक है, अब वो भी जो उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है, और फिर अब वो एक अब वो, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसकी ज़िंदगी अभी जो है बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुई है, एंड जो ओल्डर पर्सन है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब उनकी जो लाइफ जो है डिके होने वाली है, उनकी लाइफ जो है ख़त्म होने वाली है, तो अब वो अपनी न्यू ज़िंदगी जो है उस बच्चे के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो माँ की कुरैशी ने एक कितने जो है अलग वे के अंदर जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि एक बेबी जो है इस दुनिया में आता है, या फिर किसी भी घर के अंदर, ठीक है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उस फैमिली में से हर फैमिली मेम्बर जो है उससे एक्सपेक्टेशन जो है स्टार्ट करना शुरू कर देता है। हर कोई जो है अपनी थिंकिंग के अबाउट जो है उससे जो है एक्सपेक्ट कर रहा होता है, एक ऐसी रूह से, एक ऐसे बच्चे से जिसको उनके बारे में अभी तक क्लियरली पता नहीं होता कि ये कौन है, क्या है मेरे। ठीक है, वो इतना मतलब उसे अभी तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो सारे जो उस फैमिली से रिलेट करते हैं पीपल, वो उससे जो है अपनी जो है एक्सपेक्टेशन जो है स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम देखें स्मॉल शेप ऑफ अवर डेथ, जो ये वर्ड जो है माँ की क्रिएशन, जो इस लाइन जो कही है इधर, वो उन ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी कहना चाह रही हैं कि वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो फिर जब वो बेबी आता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाते हैं। ठीक है, क्यों खुश हो जाते हैं कि वो जो है फिर उनके अंदर एक ये होता है कि वो जो उनका बचपन था या उनकी जो फिर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थी, अब उनके पास एक वे है उसको कन्वे करने का। ठीक है, जो उनकी औलाद नहीं कर सकी, या फिर जो है वो ऐसी ख्वाहिशात जो वो खुद नहीं कर सके। ठीक है, तो अब वो चाहते हैं कि वो उस बेबी के थ्रू जो है अपने जो है डिज़ायर्स को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब उनको जो खौफ होता है कि वो मरने के बाद भुला दिए जाएंगे, ठीक है, अब उनको एक खौफ जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो उस बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने करीब कर लेते हैं, और फिर जैसे वो खुद होते हैं अपने बचपन के अंदर, ठीक है, उसको भी जो उसी तरीके से तैयार करते हैं, उसको फिर उसी तरीके से प्यार करते हैं जिस तरीके से उन्हें प्यार किया गया, या उनके साथ जैसे वो रहे। ठीक है, तो उसको बेबी को भी जो है उसकी जो है उसी तरीके से जो है केयर करते हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि वो जो है उन्हें अपना आप उस बेबी के अंदर नज़र आ रहा होता है। One day you will grow to be like me or me or me. Even your allergies are identified. We shall harass you with our tall and scarious cords. This is our final opportunity to survive. It is my future you will reconstruct. ओके, इन लाइंस में अगर हम देखें तो एक बहुत हॉरिफिक पिक्चर जो है हमें नज़र आ रही है। ठीक है, एक जो वो लव जो था, ठीक है, वो एक लव जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो जो इनर सेल्फ जो है उन पेरेंट्स का, एक ग्रैंड पेरेंट्स का, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो है उस लव के पीछे क्या छुपा हुआ है असल में। ठीक है,
तो जब हमने ये पढ़ा, वन डे यू विल ग्रो टू बी लाइक मी और मी और मी, ठीक है, मी लाइक मी और मी और मी, इधर क्या राइटर ने जो है, माकी कुरैशी ने जो है बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया कि जो है उनको जो है कंपोज कर दिया उस बाउंड्रीज के अंदर कि वो जो बेबी है उसको एक दिन जो है जब वो बड़ा होगा तो फिर वो उनको जो है बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना होगा, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए रहना होगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम जो हमारा जो भी बच्चा है या वो हम सिर्फ हमारे जैसा रहे, ठीक है, हमारे साथ रहे हर वक्त, जो है जैसा हम उससे चाहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करे, ठीक है, वो किसी और पाथ पे ना जाए, वो किसी और जो है वो जिस तरीके से उन्होंने लाइफ गुजारी है सेम वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी जो है सेम उसी वे में जो है अपनी लाइफ को मूव ऑन करें, ठीक है, वो जो है बिल्कुल एक बाउंड्रीज उनके लिए सेट कर देते हैं, ठीक है, उन एक और फिर जो है बहुत ज़्यादा उनको एक जो डर होता है कि वो कहीं हमसे दूर ना हो जाएं, जो बिछड़ ना जाएं, ठीक है, तो फिर उस चीज़ के लिए जो है वो पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चों को जो है उस बाउंड्रीज के अंदर एक कैद कर लेते हैं, ठीक है, वो लव जो होता है उनका फिर एक वो चेंज होता जाता है फेयर के अंदर, ठीक है, कि वो सिर्फ जो है एक प्यार के अंदर रहते हुए वो उन्हें एक खुला माहौल नहीं दे रहे, वो फिर चाह रहे हैं कि वो फिर बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे वो खुद हैं। इवन योर एलर्जीज आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, एलर्जीज जो होती हैं, डिजीज़ जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बायोलॉजिकल डिजीज़ जो कन्वे होती हैं पेरेंट्स टू पेरेंट्स, तो वो कह रही है माँ की कृषि ने क्या रिप्रेजेंट किया है कि जब हमारी डिज़ीज़ भी एक जैसी हैं, ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वही तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, डिज़ीज़ हम किसी भी सेंस में ले सकते हैं, ठीक है, जो बॉडी डिज़ीज़ होती हैं वो हैं, ठीक है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स जो ऑल ऑफ दैट ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये भी जो है इसी वे में आ जाएगा कि जब जो चीज़ हमें फेस करनी पड़ रही है वही चीज़ जो है तुम्हें भी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जब एक आइडेंटिफाइड हैं, वो सारी चीज़ें जब मिलती जुलती हैं तो फिर क्या ज़रूरत है अलग होने की, क्या ज़रूरत है दूसरा वे चुनने की, ठीक है, अपने लाइफ को जो है दूसरे नज़रिए से देखने की, ठीक है, तो तुम्हें मतलब बिल्कुल बाउंड कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है हमें साथ रहना है। वी शैल हरास यू विथ अवर टॉल एंड स्कॉर्लिजियस गॉड्स, कि अगर फिर जो है किसी और वे में मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो फिर क्या करते हैं पेरेंट्स, हरास किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, ठीक है, और अगर हम अपने फैमिली के अंदर देखें, अपनी फैमिलीज़ के माहौल को देखें, तो जो छोटा बेबी होता है वो कुछ भी करता है तो फिर हम जो उसको किस तरीके से उसको डराते हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये खा जाएगा, वो कर देगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सिंपली जो है हम इसको समझाने के लिए करें, ठीक है, कि वो पेरेंट्स जो हैं वो इतने बिल्कुल जो है बाउंड हो जाते हैं उन बच्चों को लेके कि वो बिल्कुल चाह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल जो है अपने साथ उनको रखें, ठीक है, क्यों रखें वो आगे जाके जो है हमें नेक्स्ट लाइन में उनका पता चलेगा, ठीक है, तो इसलिए वो फिर हरास करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, या फिर उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हम जो है डराएंगे, ठीक है, तो फिर वही जो इधर इस लाइन में रिप्रेजेंट हो रहा है, वी शैल हरास यू विथ अवर टॉल एंड स्कॉर्लिजियस गॉड्स, स्कॉर्लिजियस मीन सिंफुल जो होते हैं उन वो जो है रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, तो मतलब ऐसे गॉड्स या फिर ऐसे हमने जो है बनी बनाई जो बातें होती हैं उनको ऊपर लेके जो है फिर हम तुम्हें हरास करते हैं, तुम्हें धमकियाँ देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो हर तरीके से जो है ना अपनी तरफ लाने के लिए उनको जो भी जो है हम हुर्बा इस्तेमाल करें वो फिर जो है पेरेंट्स करते हैं। दिस इज़ अवर फाइनल अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव, ठीक है, नाउ व्हाट शी इज सेइंग कि यही जो है हमारा एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी है सर्वाइव करने की। वो इन्फेंट बेबी को जो देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या लग रहा है कि वो बेबी जो है वो उनकी जो फाइनल अपॉर्चुनिटी है सर्वाइव करने की, बिकॉज उनको जो है अब उनकी जो है लाइफ जो है डिके की तरफ जाती जा रही है, ठीक है, अब उनकी लाइफ ख़त्म होती जा रही है, तो वो जो उनको जो बच्चा नज़र आ रहा है उस फैमिली के अंदर, तो वो और फिर जो है अपने आप उनको नज़र आ रहा है उस चीज़ के अंदर, तो वो चाह रहे हैं कि अब जो है यही जो है हमारा सर्वाइविंग वे बने, ठीक है,
हम इसके ही थ्रू जो है अपनी जो है लाइफ को, जो हमारा नाम है, जो हमने पूरी ज़िंदगी अपना नाम बनाया है, ठीक है, वो हमारा नाम ज़िंदा रहे, ठीक है, वो हमारा फेम ज़िंदा रहे, हमारी सोसाइटी में जो अहमियत है वो हमारी वैसी की वैसी रहे, हमारे बच्चे जो है हमारा ये नाम आगे लेके चलें, ठीक है। इट इज़ माई फ्यूचर यू विल रिकन्स्ट्रक्ट। ओके, इट इज़ माई फ्यूचर यू विल रिकन्स्ट्रक्ट, ये मेरा फ्यूचर है और आप जो है वो बच्चा क्या करेगा, उसे रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। हम जो है जिस तरीके से पेरेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है बर्डनाइज कर देते हैं कि आपको यही करना है, आपको यही पढ़ना है, ठीक है, आप किसी और तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। जो पेरेंट्स को पसंद होता है, ज़रूरी नहीं है कि वही जो है चीज़ें बच्चों को भी पसंद हो, ठीक है, लेकिन जो है पेरेंट्स इन चीज़ों पे बाउंड्रीज़ लगाते हैं कि फिर वो आपको वही चीज़ें करनी होंगी जो हमें पसंद है, ठीक है। ये किसका फ्यूचर था? पेरेंट्स का फ्यूचर था। लेकिन अब जो है उसको कौन करेगा? किसी चीज़ अच्छी लगती थी, पेरेंट्स को अच्छी लगती थी, लेकिन अब जो है उसको आगे कौन बढ़ाएगा? वो उनके जो है बेबीज़ जो हैं या उनके जो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को आगे रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। In your grown-up life, clutching our hunger, we make dreams for you, part love, part cupidity, itching ownership further till your mind is patterned to our wrapped heart. Turn from us, child, we are vampire veilings. ठीक है। अब इन लाइंस में राइटर और पेरेंट जो है खुद ही कंफ्यूज हैं, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे जो है उस बच्चे की जो है उम्र बढ़ती जाती है, एक इन्फेंट बेबी से वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी उस भूख को या हम अपनी डिज़ायर्स को एक तरफ रख के तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम अपनी जो है लाइफ को जो है बिल्कुल सर्व कर देते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। अब वो जो है उस रिस्ट्रिक्शन पे वो जो, लेकिन जो है कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे पीछे राइटर ने बात की कि बहुत ज़्यादा जो है बाउंडेड और रिस्ट्रिक्टेड जो है उनकी लाइफ कर देते हैं अपने चिल्ड्रन की, कि जैसा जो है उन्होंने कहा है या जैसा वो चाहते हैं सिर्फ उनके जो है बच्चे जो हैं उन्हीं को जो है ड्रीम्स को पूरा करें या फिर वो वही चीज़ जो है लेके चलें जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो है पेरेंट्स जो है अब उनके जो बच्चों की जो डिज़ायर्स होती हैं, उनके बच्चों की जो ड्रीम्स होती हैं वो भी जो है फुलफ़िल करना चाहते हैं कि वो जो है वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो भी जो है पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए वो पेरेंट्स जो है अपने जो है अपनी लाइफ को जो है जब जैसे ही जो है वो बेबी जो इस लाइफ के अंदर आता है तो फिर वो अपनी जो है स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं उसकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना। आगे क्या कह रहे हैं, पार्ट लव पार्ट कैपेबिलिटी, ठीक है। अब उस स्ट्रगल में उस ड्रीम्स की स्ट्रगल को कंप्लीट करने के लिए वो जो स्ट्रगल होती है उसके पीछे जो लव होता है, क्या वो प्योरली लव है या फिर वो ग्रीड है, ठीक है। अब राइटर और पेरेंट्स जो है यहाँ पे खुद कंफ्यूज हैं कि हमें जो है समझ नहीं आता कि वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लव है जिसकी वजह से हम तुम्हारी वो ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर जो है हमारी उसमें खुद की ग्रीड छुपी हुई है उसको तुम्हारे वो ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो है हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ना सिर्फ प्यार करने के लिए बल्कि जो चीज़ हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दे के हम सिर्फ उसमें अपने जो है जो हम चाहते हैं तुमसे बाद में वो ले सकें, ठीक है। Itching ownership further till your mind is patterned to our wrapped heart. ओके, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग डे, ठीक है, जब इन्फेंट बेबी होता है तब से जो हम जो है उस कोशिश में लग जाते हैं ऑनरशिप हासिल करने के लिए, तुम्हारे माइंड को जो है उस तरीके से पैटर्न करते हैं, तुम्हारे माइंड को जो है इस तरीके से जो है बनाव करते हैं कि सिर्फ जो है तुम जो हम जो चाहते हैं सिर्फ उसको ही जो तुम लेके आगे चलो, ठीक है। और हमारा जो प्यार है वो सिर्फ इसलिए है कि आगे जाके या फिर जो हमारा वो उस प्यार के पीछे जो छुपा हुआ जो असल जा रहा है वो ग्रीड जो है आगे जाके हम जो है तुम्हारे ये होता है कि आगे जाके हमारा ये बच्चा जो है हमारे लिए कोशिश करेगा, ठीक है, हमारे लिए जिएगा या सिर्फ वो उसके प्यार के अंदर होता है, ठीक है। तो हम तुम्हें जो है अपने उस प्यार से और फिर बहुत ज़्यादा लव से और तुम्हारी ड्रीम्स को कंप्लीट करके, और बेशक उसके अंदर प्यार भी होता है लेकिन उसके पीछे जो छुपी ग्रीड भी होती है, हमारी खुद की लालच भी होती है, ठीक है, हमारी अपनी अना भी होती है कि हमें जो है वो चीज़ें जो हमने दी हैं हमें वो चाहिए भी होती है, हमें जिस अगर हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी जो है हमारी जो है बहुत ज़्यादा अरोज हो जाती हैं, ठीक है। टर्न फ्रॉम अस चाइल्ड वी आर वैम्पायर वैलिंग। अब वैम्पायर इधर यूज़ क्यों किया है, वैम्पायर क्या होता है कि वो स्लोली जो है ना
आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके साथ रहता है और फिर जो आपकी जो है ज़िंदगी को ख़त्म करता जाता है। तो राइटर ने जो है अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को जो है वैम्पायर से कंपेयर किया है। क्यों? कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो पता नहीं हमारा ये लव सच्चा है या फिर नहीं है, या फिर सिर्फ हमारी इसमें ग्रीड है, ठीक है, या फिर हमारे जो है इस हमें जो है ऐसा समझा जाता है कि फिर हम जो है सिर्फ हमारा प्यार इस वजह से कि हम तुम्हें आगे हम चाहते हैं कि तुम जो है हमारी मंजिल बनो, ठीक है, कि हमें ऐसा देखा जाता है। वैम्पायर वो फिर राइटर ये समझ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि वो बच्चा जो है मुझसे दूर हो जाए। वो कह रही है टर्न फ्रॉम अस चाइल्ड, ठीक है, वो बच्चा जो है वो जो कोई भी है दूर हो जाओ, वी आर वैम्पायर वेलिंग, हम जो है तुम्हारी लाइफ को जो है ख़त्म करते जा रहे हैं, और जो जिस तरीके से एक वैम्पायर जो है ख़त्म करता है इस लाइफ को। Remember that I may not entirely die, and forgive us the gasping appetite that manipulates love to stay undead, for we fade like shadows till our absence is forgotten unless you hold in the light. अब इन लाइन्स के अंदर एक रिक्वेस्टिंग टोन है जो कि हमें नज़र आ रही है। माकी कुरैशी जो है एक रिक्वेस्टिंग टोन रिप्रेजेंट कर रही है लाइन्स के अंदर। रिमेंबर दैट आई मे नॉट इंटायरली डाई, अब वो उस चाइल्ड से मुखातिब है और वो कह रही हैं कि याद रखना कि मैं जो है पूरी की पूरी जो है मरूंगी नहीं, ठीक है, कि उनका जो है टाइम आता जा रहा है, वो एक डिकेइंग की तरफ जाती जा रही हैं और फिर अब उनका टाइम बहुत ज़्यादा करीब है कि वो मरने के करीब है, ठीक है। एंड फॉरगिव अस द गैस्पिंग एपिटाइट दैट मैनिपुलेट्स लव टू स्टे अनडेड। अब वो जो है उस बच्चे से जो है पीछे उन्होंने जो है कहा कि हमें नहीं पता कि वो हमारा प्यार है या वो हमारी ग्रीड है ज़िंदा रहने के लिए हमेशा के लिए। तो अब जो वो उस बच्चे से माफ़ी मांग रही हैं कि हमें जो है इस हमारी जो ये लालच है या फिर जो हमारी जो ये तुम्हें जो है बाउंड करके रखा हम जो पूरी ज़िंदगी, और जो है हम सिर्फ जो है अपने आप को तुम्हारे अंदर रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे। तो ये जो हमारा जो लव है, ये मैनिपुलेटेड लव जो है हमारा, इसके लिए हमें माफ़ कर देना। हम जो है ज़िंदा रहने के लिए मतलब कभी जो है ना मरने के लिए तुम्हारे अंदर जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तुम्हारे जो है लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा बाउंडेड कर दिया। उस चीज़ के लिए राइटर जो इधर अपने जो है ग्रैंडसन से जो है माफ़ी मांग रहा है। फॉर वी फेड लाइक शैडो टिल आवर एब्सेंस इज फॉरगेटन, ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं कि हमारी जो लाइफ जो है वो भी एक जो है शैडो की तरह जो कि जो है उभरता जाएगा और फिर जो है ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। हम जो एक पूरा साइकिल हम जो लाइफ साइकिल को गुजार चुके हैं, अब जो है वो एक ख़त्म होता जा रहा है, ढलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो उधर एक रिक्वेस्ट भी कर रही हैं, ठीक है, कि अनलेस यू होल्ड इन द लाइट, कि अब वो चाह रही हैं कि वो बेबी जो है बेशक वो उससे माफ़ी मांग रही हैं या फिर वो उनका लव जो है उनको खुद भी नहीं पता वो कैसा लव है, लेकिन वो चाहती हैं कि वो बेबी जो उनका जो है कभी भी उनको भूले ना है, वो उनको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर याद रखे, उसको मतलब उन्हें अपने साथ ज़िंदा रखे, ठीक है, अपनी याद के अंदर, अपने जो है काम के अंदर, अपने फ़ेल के अंदर। वो उससे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अगर तुम जो है हमें अपनी जो है साथ थाम लोगे तो हम कभी भी भूले नहीं जाएंगे। बेशक दुनिया जो है हमें भूल जाएगी, लेकिन वो उस बेबी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि तुम जो है हमें अपने आप में हमेशा के हमेशा ज़िंदा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम, ठीक है। अब हम अगर इसकी थीम्स में आएँ तो फिर जो हमें 3 मेन थीम्स जो हमें इसमें नज़र आती हैं, फेयर ऑफ फॉरगेटिंग, कंडीशनल लव एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये मेन जो है थीम्स जो थी इस पूरी पोम के अंदर रिवॉल्व कर रही थी। अगर हम फेयर ऑफ फॉरगेटिंग पे बात करें थोड़ी बहुत, तो हमें पता चलेगा कि जो पोम जो है इसी के ऊपर बेस कर रही थी, ठीक है। जो ग्रैंड पेरेंट थे या फिर जो राइटर हैं उनको यही डर था कि फिर जब मर जाएंगे वो, तो फिर कोई ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी स्पेंड की है, जो अपनी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, अपना नाम उस सोसाइटी के अंदर बनाया है, वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, ठीक है। तो वो जो न्यू बॉर्न बेबी जो इस लाइफ के अंदर आया है, वो अब उसको जो है अपने आप जो उस बेबी के अंदर देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब जो उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह गई हैं वो उस बेबी के थ्रू जो है कंप्लीट की जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका एक और दूसरा रेफरेंस लें कि फिर जो है राइटर जब उससे माफ़ी मांग रहा है उस बच्चे से कि फिर हमें जो माफ़ कर दें कि हमारा जो मैनिपुलेटेड लव था, उसके पीछे जो ग्रीड छुपी हुई है, हम जो है अपने आप को हम ज़िंदा रखने के लिए तुम्हारी जो लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और बाउंडेड कर देते हैं, हम जो एक वेम्पायर बन जाते हैं तुम्हारी लाइफ के लिए।
तो फिर वो सारी चीज़ें वो इसलिए कि हम तुम में ज़िंदा रह सकें, ठीक है। हम जो है हमेशा हमेशा के लिए जो हमने लाइफ अपनी बनाई है उसमें कभी भी हम भूले ना जाएं, और फिर तुम्हारे जो ग्रैंडसन्स हैं उनके थ्रू जो है हम जिंदा रह सकें, ठीक है। ये एक मेन थीम थी। कंडीशनल लव जो सेकंड मेन थीम थी कि कंडीशनल लव जो था इसमें हमें नज़र आया कि पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स और जो ग्रैंडसन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इवन ये दोनों रिलेशंस में हो सकता है, ठीक है। कि आप जो कंडीशन किसी से इस बेस पे प्यार कर रहे हैं कि आपकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो आपकी कंडीशन उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है देन यू आर लविंग, ठीक है। आप उसको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। आप जो उसका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है, आप उसका जो ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इसमें कि जो पोम जो थी वो कंडीशनल बेस्ड लव पे थी, ठीक है। वो जब राइटर कहता है कि हम जो है पूरी लाइफ को जो है अपने जो आपकी जो लाइफ स्टार्ट हुई है तब से हम कोशिश करने लग जाते हैं तुम्हारी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हम जो एक्सपेक्ट कर सकें आगे जाके तुम हमें वो चीज़ें दे सको, ठीक है। हम तुम्हारा माइंड को जो इस तरीके से पैटर्न करते हैं, तुम्हारी लाइफ को जो है बिल्कुल इस वे में रखना चाहते हैं जैसे जो है हमने लाइफ जो है स्पेंड की है, ठीक है। ताकि और फिर एक कंडीशनल जो है लव जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस बहुत एक जो है पेरेंट्स का जो चिल्ड्रन चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो एक्सपेक्टेशन बेस पे भी होता है थोड़ी बहुत, कि पेरेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने चाइल्ड से कि वो जो भी चाहते हैं या फिर उनकी जो ड्रीम्स हैं वो जो फुलफिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के थ्रू जो है कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अपने बच्चों को वो अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं ताकि जो है उनके बच्चे जो हैं वो एक जो है अच्छे मकाम पर पहुंच सकें, ठीक है। वो उनके जो एक्सपेक्टेशंस जो है उनकी वो पूरी कर सकें, ठीक है। तो ये जो है 3 मेन थीम्स थी इस पोम के अंदर, और ये फॉर माई ग्रैंडसन जो पोम थी जिसमें माँ की कुरैशी ने जो है एक लव को जो है रिप्रेजेंट किया बिल्कुल जो है डिफरेंट वे से, और उन्होंने जो है वो एक फेयर जो है अपना लव के पीछे जो वो फेयर छुपा हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया। वो खुद भी नहीं जानती कि आया ये सही है या गलत है, लेकिन बस वो फिर एक उन्होंने जो अपनी जो थॉट्स और फीलिंग्स जो हैं वो रिप्रेजेंट की। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।